नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर और भगवान परशुराम की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बदलते राजनीतिक परिवेश में भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना आज भी बड़े गर्व से अपना सीना तने खड़ा नजर आता है और गंगा यमुनी तहजीब की यह भावना लोगों में भाईचारे का जीवंत बीज बो जाती है, जो भारत को खंड व शक्तिशाली बना देती है। यह कहना तब और भी जरूरी हो जाता है जब रमजान के मुकद्दस महीने में ईद की पूर्व संध्या पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक इफ्तार की दावतों का सिलसिला जोरों पर दिखने लगे। इसी क्रम में महाराजगंज ब्लॉक के जोधा खुर्द गांव के प्रधान सुशील राय ने ईद की पूर्व संध्या पर अपने ग्राम सभा के रोजेदारों को दावत ए इफ्तार पर गांव के मदरसे पर आमंत्रित किया और रोजा खुलवाया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने खजूर, फल व शरबत से रोजा खोला और खोलकर अल्लाह का शुक्रिया किया और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। सैकड़ों रोजेदारों और हिंदू व्यवस्थापकों की मौजूदगी में गंगा जमुनी तहजीब जैसा मंजर दिखा। सभी रोजेदार अल्लाह से देश में अमन चैन की दुआ मांगी। ऐसा माना जाता है कि इफ्तार के समय जो भी नेक दुआ मांगी जाती है वह जरूर कबूल होती है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का मानना है कि रोजा रखने से सभी का स्वास्थ्य सही रहता है और रोजेदारों को 70 गुना सवाब मिलता है। पानी चाहिए? हाँ। पानी शरबत पानी पानी एक माह के रमजान माह के पूरा होने के बाद आजमगढ़ में ईद का पर्व धूमधाम और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। जनपद में 550 ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर त्योहार की बधाई दी। इसके बाद घर घर जाकर सेवइयों का लुत्फ उठाया। वही शहर के बदरका ईदगाह पर भारी संख्या में मुस्लिम बंधुओं ने नमाज अदा की। बच्चों में विशेष खुशी थी। यहाँ पर जिला प्रशासन के अधिकारी व जनप्रतिनिधि हिंदू मुस्लिम सभी मुबारकबाद देने के लिए मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले में ईद की नमाज पुलिस प्रशासन के बीच शांतिपूर्ण तरीके से संपूर्ण कराई गई, जहां 585 जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई, जिसमें 249 ईदगाह व 336 मस्जिदें हैं। मुबारक चाहत के साथ ही ईद की खुशियां शुरू हुई। जिले में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद उल फितर के त्योहार की जनपद में धूम रही और लोगों ने दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसी क्रम में बदरका ईदगाह पर प्रशासनिक लोगों के साथ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होकर लोगों को ईद की बधाई दी। शुक्रवार को 30 रोजा पूरा होने के बाद आज शनिवार को ईद उल फितर का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। रहमतों और बरकतों के पाक महीने रमजान से ने अलविदा कहते हुए नई रोशनी और नई उमंग से हर आम खास को सराबोर कर दिया। लोगों ने मस्जिद जलतलाल घाट, मस्जिद जमातुर्य रसात जमा मस्जिद, ईदगाह बदरका मस्जिद हरबंसपुर में ईद की नमाज अदा की। मौके पर अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी प्रशासन और शाह आलम उर्फ गुड्डू चमाले पूर्व विधायक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आजमगंज जनपद में ईद उल फितर का त्योहार परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। आज सुबह सभी मस्जिदों में नमाज अदा की गई। ईद गाह पे काफी संख्या में लोग आए, सभी लोगों ने नमाज अदा की। सबसे अच्छी बात यह है कि ईदगाह परिसर के अंदर लोगों ने बड़ी शांतिपूर्ण से नमाज अदा की। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। प्रत्येक गलियों पे, चौराहों पर साफ सफाई पूरा चाक चौबंद है और हमारे सीआरपी के जो जवान आए हैं बड़े मुस्तैद ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं और सभी बड़े मनोयोग से ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कहीं कोई गड़बड़ हुई। पूर्णतया शांति। सर, आज एक हफ्ते से रमजान आप लोग रखते हैं और आज ईद मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और एक हफ्ता नहीं बड़े भाई, पूरा महीना रहता है, एक महीना रहता है। और आज तो आप देख ही रहे हैं, ईद का मौका है, खुशियों का दिन है और हम लोग भी उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अल्लाह से ये दुआ है कि
देश का हर नागरिक खुश हो, प्यार मोहब्बत बढ़े, सब लोग मिलजुल करके सभी त्योहारों को मनाएं, चाहे ईद हो, चाहे दशहरा हो, दीपावली हो, सब लोग मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? प्यार का संदेश, एक ज़िंदगी मिली है, एक दूसरे से प्यार करो, इंसान इंसान से प्यार करे। भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। बता दें कि भुराजपुर कला स्थित भाजपा कार्यालय पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज नीरज तिवारी के नेतृत्व में आज अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर भगवान विष्णु के छठवें अवतार माने गए भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नीरज तिवारी ने बताया कि अगर भगवान श्री परशुराम के बारे में बात करें तो भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका की संतान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल में हुआ था और ये 8 चिरंजीवी पुरुषों में एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर मौजूद है। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने बताया कि शस्त्र विद्या के गुरु भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती पर सभी लोगों को शुभकामना। भगवान परशुराम को पराक्रम के प्रतीक के साथ साथ अन्याय के विरुद्ध और मानव हित के लिए किए गए कार्यों के लिए भी जाना जाता है। आज यहाँ सभी लोग एकत्रित होकर भगवान परशुराम की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज सुनाते हैं कि मोर्चा जिलाध्यक्ष लालगंज तिवारी नीरज तिवारी व मंडलाध्यक्ष सुनील पांडे ने क्या कुछ कहा। आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई है, उसके बारे में बताइए। भगवान परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है। भगवान परशुराम जी चिरंजीव हैं, आज भी हम लोगों के बीच में हैं। आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मनाए हैं। साथ में हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, प्रदीप पांडे जी हैं, सतीश तिवारी जी हैं और विभिन्न, मैं भगवान परशुराम जी से यही कामना चाहता हूँ कि हमारे देश में सद्भावना से रहे, सब अच्छे से रहे, यही कामना करते के खास भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन और वंदन करता हूँ। कोई उनकी ऐसी बात है कि जो आप दिशा निर्देश देना चाहते हैं उनकी कुछ कानूनों पे? भगवान परशुराम जी हमेशा लोगों के हितैषी रहे हैं, हरदम सद्भावना को लेकर चले हैं। इसी भावना को लेकर हम लोग भी आज उनकी भावना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज क्षेत्र में परशुराम की जयंती मनाई जा रही है, क्या है इसके मुख्य बात? आज भगवान विष्णु के छठवें अवतार बाबा परशुराम जी का जन्मदिन है और यह जन्मदिन हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज अक्षय तृतीया के दिन जो है हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। और हमेशा आप अन्याय के खिलाफ आप हमेशा जो है रहे हैं और इस समय भी जो है सबको न्याय मिलना चाहिए, यही हम संदेश दें, इनका संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया की जमा मस्जिद पर मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी ने ईद उल फितर की नमाज जमा मस्जिद अतरौलिया में इत्तिहादी मिलतर पर हाफिज साइद ने ईद की नमाज पढ़ाई। सुरक्षा के दृष्टिगत काफ़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अतरौलिया जमा मस्जिद में नमाजियों की अत्यधिक संख्या की होने की दशा में मस्जिद के बगल में स्थित गली में नमाज पढ़ने हेतु टाट पट्टी बिछाई जाने लगी, जिस पर अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक ने रोड पर नमाज पढ़ने से मना कर दिया। अब्दुल बारी नईम अपनी तकरीर में कहा कि ईद की खुशी रमज़ान मुबारक के सदक़े में मुसलमानों को मैसर होती है। ईद की खुशी ऐसी खुशी है जिसमें इंसानों के साथ फरिश्ते भी शरीफ होते हैं। ईद के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव अतरौलिया के जमा मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दिए। बलराम यादव ने कहा कि ईद का पर्व आपसी सौहार्द का पर्व है। मुश्ताक अहमद कुरैशी और रज्जाक अंसारी के आवास पर पहुंचकर सेवई भी खाई। उन्होंने कहा कि ईद हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, आपसी सौहार्द बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य। इस मौके पर मुख्य रूप से जगदीश पांडे, सुभाष चंद्र जायसवाल, मुश्ताक अहमद, चंद्रशेखर यादव, रज्जाक अंसारी, जावेद अहमद, राधेश्याम यादव सहित आदि लोग थे। इनके अलावा भाजपा के दिनेश मदेस्ते, रामचंद्र जायसवाल, धर्मेंद्र निषाद व अन्य पार्टी के अभिमन्यु जायसवाल सहित तमाम लोग थे। आज सुनाते हैं कि अब्दुल बारी नईमी इमाम व पूर्व मंत्री बलराम यादव तथा सुभाष चंद्र जायसवाल पूर्व अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। आज अतरौलिया मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ी गई, उसके बारे में बताइए। मैं मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी आज़मी खतीब इमाम जामा मस्जिद अतरौलिया बोल रहा हूँ। आज अपनी जामा मस्जिद में ईद उल फित्र की नमाज बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ी गई। कस्बा अतरौलिया ही के नहीं बल्कि क़ुर्बो जवार के गांव के लोग भी कसीर तादाद में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हर साल की तरह इन साल भी आए। शासन प्रशासन का भी अच्छा खासा रूल रहा है।
कमेटी ने अच्छा व्यवस्था किया था। तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब नमाजी नमाज जामा मस्जिद में पढ़े हैं। किसी को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, ना कहीं से कोई खामी नज़र आई और अच्छी तरीके से लोगों ने तकरीर को भी समाप्त किया, क्योंकि ईद ये ऐसी खुशी होती है जिसमें बंदों के साथ साथ अल्लाह उसके फ़रिश्ते भी शामिल होते हैं। अल्लाह ताला रमज़ान की खुशी के बदौलत ईद की खुशी अता फ़रमाता है। बंदों ने रमज़ान के महीने में झूठ, ग़ीबत, चुगलखोरी, झगड़े, फसाद, बग़्ज़ व कीना से दूर रहने की 1 महीना ट्रेनिंग हासिल की। उसके सिले में अल्लाह ताला ने ईद जैसी अजीम खुशी अता फ़रमाई और जिसके लिए हम 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अपने लिए, मुल्क के लिए और नगर वासियों के लिए अमन व चैन, शांति की दुआ मांगे। जी आज ईद है, आपकी परंपरा रही है 50 साल की लगभग हर ईद में आपकी ईद अतरौलिया ही क्यों मनती है? अतरौलिया में हम पैदा क्यों हुए, ये प्रश्न का उत्तर मतलब अतरौलिया से ही हमारे जनाजा जाएगा राम बागे, और जो अतरौलिया की ही गोद में पले बड़े। अतरौलिया का लगाव, अभी आप कम उम्र के हैं, इन बुजुर्गों से पूछो कि हमारा रहा है। इसलिए आज पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में का त्यौहार और 1 महीने की नमाज के बाद हमारे मुस्लिम भाई उस ईद की नमाज जब अदा करते हैं तो हमारे पूरे के पूरे देश में हिंदू भाई भी उसमें सम्मिलित होकर के, उनके साथ खड़े होकर के अल्लाह ताला से अपील करते हैं कि जहां उनकी अपनी खुशहाली हो वहीं पर देश अल्लाह ताला की कृपा से खुशहाल हो, आगे बढ़े। यही है हमारे मतलब विगत कई वर्षों से इन अपने आप लोगों के बीच में रहते वैसे ही, लेकिन इस विशेष अवसर पर हम कभी न छोड़ते कि हम ऐसे अवसर पर न जाएं। बहुत लोगों के दरवाजे पर भी करके उनको ईद मुबारकबाद देते हैं और हमें खुशी है कि आज मैं जब आजमगढ़ से निकला हूँ तो वहाँ बड़े जो वहाँ की मस्जिद है, वहाँ के बड़े इमाम साहब को देखते जाना आया हूँ, उनको सलाम किया। इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। माननीय मंत्री जी के आगमन से मैं बहुत खुश और प्रसन्न हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसे आज यहाँ पे आए हैं, भाईचारा दिखा है, इसके बारे में बताइए। भाईचारा हम लोगों को हमेशा दिखता रहा, दिखता रहेगा और दिख रहा है। महाराजगंज थाना क्षेत्र में अकीदत के साथ ईद की नमाज सुबह 7 बजे थाना क्षेत्र की कई मस्जिदों में इमाम की उपस्थिति में अदा की गई। इसमें इलाके के गांव और कस्बों से हजारों की संख्या में लोग नमाज अदा की। इस पावन पर्व के पर मस्जिदों के इमामों ने मुल्क में अमन चैन बने रहने के साथ साथ आपसी भाईचारा कायम रखने की भी शिक्षा पर जोर देते हुए नौजवानों से अपील करते हुए कहा कि हमें शिक्षा के साथ साथ ऐसा माशरा कायम करने की जरूरत है जो दिन के रास्ते पर चलते हुए एक सभ्य समाज की स्थापना करने में सहायक हो और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल कायम कर सके। इसी क्रम में ग्रामीण अंचल के जमीलपुर, चांदपुर, सरदहा, कोल्हटा, कमाल आदि अन्य गाँव की ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी गई, जहां ईद की नमाज को लेकर ईदगाह की साफ सफाई सहित लाइट बिजली की व्यवस्था के लिए नगर पंचायत महाराजगंज के अधिशासी अधिकारी गुंजन कुमार के निर्देशन में वरिष्ठ लिपिक मनोज कुमार सिंह व कर्मचारी मुस्तैद नजर आए। तो वही सुरक्षा की दृष्टि से कोतवाली प्रभारी कमलकांत वर्मा क्षेत्र के सभी मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात किया था और स्वयं पुलिस बल के साथ चक्रमण पर रहकर शांतिपूर्वक नमाज अदा कराई। त्योहार के मद्देनजर राजस्व विभाग के कर्मचारी भी क्षेत्र में जमे रहे। नमाज के बाद अधिकारियों ने नमाजियों को ईद की बधाई दी और मुस्लिम बंधुओं ने एक दूसरे से गले मिल ईद की खुशियां मनाई। आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी के निर्देश पर अतरौलिया पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 18 अप्रैल 2023 को थाना अतरौलिया की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी दीपू रामपुत्र राम भरत निवासी ग्राम सिरवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा बादने की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष जो बादने के मायके में रहती थी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और उसके मौसी का लड़का रवि द्वारा दीपू कुमार के फोन से उसको गलत बातें की गई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने में अच्छी सफलता हासिल की है।
शहर के सरफेद्दीनपुर मोहल्ले में केएस एकेडमी का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि अशोक श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि दीपक राय द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। केएस एकेडमी के एमडी प्रशांत सिंह ने बताया कि जनपद के युवाओं को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स व कोचिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एडवांस एक्सेल, वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग, हिंदी, अंग्रेजी, सीसीसी व जीरो लेवल, DCA, ADCA, टैली, डिजिटल मार्केटिंग के साथ कोचिंग में CBSE पैटर्न पर आधारित कक्षा 8 से 12 तक कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को विशेष वरीयता दी जाएगी, जिसकी धन के अभाव में उनकी शिक्षा प्रभावित न हो। इस मौके पर हर्षवर्धन सिंह, अखिलेंद्र सिंह, सिंटू सिंह, अनामिका सिंह, सलोनी मधेसी, आराधना सिंह, अंकिता लोग उपस्थित रहे। आज केएस एकेडमी का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? केएस, पहले तो केएस एकेडमी के जो MD हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आजमगढ़ जैसे हमारे जनपद में इस तरीके के डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एजुकेशन होता है उसके लिए उन्होंने एकेडमी खोला, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और यहाँ के जो भी इसको अच्छे रूप में दिए हों वो भी बधाई के पात्र हैं। क्या कंपटीशन का माहौल चल रहा है इस समय? कंपटीशन का माहौल तो आज के डेट में सारा सब कुछ डिजिटल ही है, सब कुछ डिजिटल है। आपको घर से सुबह कुछ सुई भी मंगाना है तो डिजिटल ही मंगाना है, और कुछ खाना मंगाना है तो वो भी मंगाना है। तो उसके लिए अच्छा शिक्षा में हमने जो देखा है, इनका जो है जो मोटो है, CCC से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके पढ़ाई, जो भी कोर्स हैं इनके पास तो बहुत अच्छे कोर्स हैं। इसमें निश्चित रूप से इस कोर्स को जो करेगा, इनके संस्थान में करेगा तो निश्चित रूप से उसके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं ये। और प्रशांत सिंह जी को भी मैं बहुत बधाई दूंगा, MD वही हैं, तो ये शिद्दत से इसको करें। आजमगढ़ के युवाओं को, आजमगढ़ की जनता को एजुकेशन दें, डिजिटल एजुकेशन दें, जिससे हमारे नौजवान आगे बढ़ सकें। विष्णु की छठी अवतार, शस्त्र और शास्त्र के पारंगत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भगवान परशुराम की जयंती आजमगढ़ ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में जनपद के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में धूमधाम के साथ मनाई गई। मंदिर में स्थापित भगवान परशुराम की प्रतिमा का वैदिक रीति से पूजन कर ADM प्रशासन अनिल कुमार मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन और ब्राह्मण बल कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि भगवान विष्णु के आवेशावतार, न्याय के देवता भगवान परशुराम के जीवन से हमें अन्याय का प्रतिकार करने की सीख मिलती है। भगवान शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी तप, बल और ज्ञान के त्रिवेणी हैं। उन्होंने त्रेता युग में अत्याचारी शस्त्रार्जुन सहित अनेक विधर्मी शासकों का विनाश करते हुए पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर समाज में व्याप्त भय और आतंक को समाप्त किया। महान तपस्वी परशुराम जी को शिव जी ने मृत्युलोक के कल्याणार्थ परशु प्रदान किया था। वे अजर अमर हैं, उनका जीवन समाज के लिए अनुकरणीय है। मंदिर के महंत श्री बम गिरी की देखरेख में पंडित सुभाजित पांडेय के आचार्यत्व में पूजन संपन्न हुआ। समारोह में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित संजय कुमार पांडेय, पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी, पंडित शर्मानंद पांडे, पंडित तारकेश्वर उपाध्याय, टुनटुन, पंडित जयप्रकाश पांडे, पंडित विश्वदेव उपाध्याय, पंडित अशोक कुमार तिवारी, पंडित गोविंद शास्त्री सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। मैं ब्रजेश नंदन पांडे, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद आजमगढ़। आज पूरे आजमगढ़ जनपद के सभी संगठन के लोगों के संयुक्त रूप से भगवान परशुराम मंदिर पर आज उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के मनाने में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष तिवारी कुंदन जी, ब्राह्मण एकता मंच के अरुण पाठक जी, गोविंद शास्त्री जी जो हमारे ब्राह्मण कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष हैं, और आर्यावर्त महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कुंदन जी, और सारे जितने भी संगठन के आजमगढ़ जनपद के संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से भगवान परशुराम जी का जयंती मनाया। भगवान परशुराम जी के जयंती के अवसर पर आज हम यही संदेश पूरे समाज को देना चाहते हैं कि आप संगठित होकर समाज और देश की सेवा करें और भगवान परशुराम जी के बताए हुए आदर्शों पर चलें। जय भगवान परशुराम। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम पर स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा, ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वावधान में एक निर्णय लिया गया था कि एक साथ पूरे जनपद के समस्त ब्राह्मण संगठन एक साथ कार्यक्रम मनावें, और यहाँ पर कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ।
यहाँ अन्य संगठन ब्राह्मण एकता परिषद, परशुराम सेना और भी संगठनों, ब्राह्मण चेतना मंच, सारे संगठनों के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। एडीएम प्रशासन भी यहाँ पर पूजन करने आए थे। भगवान परशुराम शस्त्र शास्त्र दोनों के महान ज्ञाता थे और उन्होंने शस्त्र उठाकर यह समाज को संदेश दिया था कि अन्याय का प्रतिकार करने में कभी भी नहीं हिचकना चाहिए। आज का जो वर्तमान दौर चल रहा है, इस दौर में हमको अपने ब्राह्मणों को अपना संस्कार बचाते हुए एकजुट होकर जो समाज में इस समय जो तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हो रही हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज यहाँ पर उपस्थित पंडित गोविंद शास्त्री जी और ब्राह्मण कल्याण परिषद के संरक्षक डॉक्टर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी, अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे जी, मनोज त्रिपाठी जी, तारकेश्वर मिश्रा जी, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मानंद पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी संजय कुमार पांडे जी, प्रदेश महामंत्री अशोक तिवारी जी, पंडित विश्वदेव उपाध्याय जी, पंडित भागवत तिवारी और तमाम जनपद के जो संभ्रांत एवं सक्रिय व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम उन सारे लोगों को संयुक्त रूप से आभार ज्ञापित करते हैं। जय भगवान पर। नगर पंचायत जैनपुर से बसपा से निहाल मेहंदी का टिकट लगभग फाइनल हो गया है। टिकट कटने पर पूर्व चेयरमैन के पुत्र के बगावती सुर। पूर्व चेयरमैन के पुत्र ने बसपा पर लगाया गंभीर आरोप। दीपक गुप्ता के तीखे बोल, पैसे दे दो टिकट ले लो। पूर्व चेयरमैन के पुत्र ने कहा कि हम जैनपुर की जनता के दम पर चुनाव जीतकर दिखाएंगे। पूर्व चेयरमैन की पत्नी नर्मदा गुप्ता निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ेगी चुनाव। बोली, जनता का इस बार मिल रहा है अपार जन समर्थन। देखिए, बसपा से टिकट करना, मैं बसपा से बहुत 25 साल से बसपा कार्यालय का सेवक बन के रहा हूं और इसके बाद 2007, 2012, 2017 में बसपा प्रत्याशी रहा हूं। इस बार हमारे बसपा के कुछ लीडरों द्वारा पैसे का डिमांड करते हुए उन्होंने कहा कि पैसा दो तो टिकट लो। मैंने कहा कि किस चीज़ का टिकट का पैसा दूं? नगर पंचायत जैनपुर में मैं अपना खुद का पहचान मेरा है, तो इसलिए मैंने पार्टी को से इस्तीफा देकर मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत हूँ। नगर पंचायत जैनपुर में निर्दल ही कायम रहेगा और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हैं। जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, बेस तो हमारे पास हर चीज़ मजबूत है। पिताजी का इतना पुराना विकास कार्य है, जनता उसको देख रही है। मेरे पिताजी ने इतना विकास किया नगर पंचायत जैनपुर में। घर घर पीछे लाइट दिया गया, घर घर आवास दिया गया, या हिंदू मुस्लिम जो भी धार्मिक स्थल है सबको सुंदरीकरण कराते हुए पूरे नगर को स्वच्छ बनाया गया। इसके उपलक्ष्य में हम लोग चुनाव फिर से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब अमीर गरीब सबके दर दवा, इलाज, पानी, दुख सुख, शादी ब्याह, हर चीज़ का हम उपलब्ध कराते हैं। अपने पर्सनल निजी खर्च से 100 वाहन चलाते हैं, जो नगर पंचायत जैनपुर में सभी जनता जनार्दन जानते हैं। इस बात को लेकर बस इसी हौसले और बुलंद के साथ हम निर्दल प्रत्याशी के रूप में आए हैं और जीत कायम करेंगे। चूँकि नगर वासियों का, जनता का हिसाब किताब जो है, जनता हमको जान रही है, पहचान रही है और जनता के ही भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि अपने भरोसे। आजमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी रविकांत त्रिपाठी ने जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के साथ सदर तहसील मुख्यालय पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविकांत त्रिपाठी ने कहा, अब तक सभी नगर पालिका अध्यक्षों ने चुनाव जीतने के बाद नगरवासियों के साथ छलावा किया और उनसे झूठे वादे किए। यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो स्वच्छ और सुंदर नगर बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य, सड़क, पानी, साफ सफाई, सीवर जैसी आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। इस मौके पर आशुतोष द्विवेदी, रमेश राजभर, श्यामदेव यादव, मनोज कुमार सिंह, पूर्णमासी प्रजापति, तेज बहादुर यादव, मन्नू यादव, अजीत राय, जगदम्बिका चतुर्वेदी, अमर बहादुर यादव, प्रमोद श्रीवास्तव, प्रिंस सिंह राजपूत, मंत्रराज यादव, मोहम्मद आमिर, हरेंद्र सिंह, प्रमोद आदि लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैं प्रत्याशी अपने सीनियर बड़े भाइयों के द्वारा मैं घोषित किया गया हूं। नगर पालिका आजमगढ़ से चेयरमैनी लड़ने के लिए मैं अपने समस्त
बड़े सीनियर नेताओं को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैंने अभी एक सेट में पर्चा दाखिल किया है और उम्मीद है कि वो सही भी रहेगा और हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। किया है और जनता के बीच में किस तरीके से आप जनता के बीच में जो जनता की समस्याएं हैं, चूँकि मैं भी जनता के बीच का ही हूँ, आज जरूर मुझे अवसर मिला है चुनाव लड़ने का, तो मैं जनता की समस्या सबसे ज़्यादा आजमगढ़ में कूड़ा निस्तारण की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, स्वास्थ्य से संबंधित तमाम चीज़ें की समस्या है, जिसके लिए मैं आगे संघर्ष करूंगा और अगर अवसर मिला तो इसको दूर करने का भी प्रयास करूंगा। और भी क्या बेहतर करने की कोशिश करेंगे? अब इन्हीं समस्याओं को, जो जनता की आम समस्याएं हैं, कूड़ा निस्तारण की समस्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, कूड़ा निस्तारण की समस्या, नाली की समस्याएं, जो पानी घर में से निकलने की समस्या है, सीवर तमाम लगे हुए हैं लेकिन सारे सीवर चौक रहते हैं परमानेंट। बरसात के दिनों में बहुत से मोहल्ले हैं जहां पानी लग जाता है। इस तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। आप लड़ाई किससे मानते हैं? मैं लड़ाई किसी से नहीं मानता, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता के बीच लड़ूंगा, जनता से निवेदन करूंगा, जनता से वोट मांगने का प्रयास करूंगा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मैं जनता के बीच जाकर के अपनी बात को कह करके अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने का प्रयास करूँगा।